नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास संविधान की है और इसमें हमने 11 महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस को समाहित किया है जो आपके लगभग सभी पेपरों में की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ऐसी सीरीज़ हम और भी आगे लाने वाले हैं। तो अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन की शुरुआत शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला ऑप्शन है सीधे जनता द्वारा, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा है भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा, या चौथा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा इसका चुनाव हुआ था। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, या चार्टर्ड एक्ट 1813, या डी ऑप्शन चार्टर्ड एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, या डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन सी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा, या चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या 11 फरवरी 1235। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, 26 नवंबर 1949 को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन श्री अय्यर, या चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, या तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम 1935। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा है बिहार। तो दोस्तों 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है आचार्य कृपलानी, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी का ये मत था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है इटली, CR इटली। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है ऑस्टिन। ये संविधान विशेषज्ञ हैं।